सो है एवरीवन, वेलकम टू डे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स रिगार्डिंग स्टारलिंक। अभी तक आप लोगों को खबर मिल गया होगा कि स्टारलिंक को जो है वो इंडिया से परमिशन मिल गया, इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है फॉर डूइंग देयर बिजनेस इन इंडिया। सो स्टारलिंक बेसिकली क्या है, कैसे उनका इंटरनेट का सिस्टम काम करता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जियो एंड एयरटेल, और किस तरीके से एक आम आदमी को फ़ायदा होगा, एज ए नेशन कैसे फ़ायदा होगा, एंड एलोन मस्क को जो है वो क्या फ़ायदा होने वाला है, राइट। सो ये सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहला चीज़ जो समझना है कि जो इलोन मस्क लेके आ रहे हैं वो इंटरनेट में या ब्रॉडबैंड जो भी समझे आप उसमें, और प्लस जो हम लोग करेंटली यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली। सो इलोन मस्क जो लेके जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली सैटेलाइट से आपका इंटरनेट चलेगा। मे बी आपके माइंड में आप ये जानते होगे, अगर नहीं जानते होगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको कि सैटेलाइट से जो चलता है और हम लोग जो नॉर्मली इंटरनेट यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन पे या ब्रॉडबैंड जो हमारे घर में वाईफाई लगा है उसमें क्या अंतर होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेट जो है वो एक वायर से कनेक्टेड हुए, एक वायर बोल लीजिए या एक फाइबर हो गया, वायर का जो है वो नेक्स्ट फॉर्म है। इस तरीके से एक दूसरे से सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए रहते हैं। सी के अंदर में भी इसका जो है वो तार बिछा होता है, मोटे मोटे तार बिछे होते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वो जुड़ा रहता है, और इस तरीके से वो सारा जो भी डेटा हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में उस तार के थ्रू वो डेटा जो है वो फाइबर के थ्रू जो हम लोगों को मिलता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लें आज के डेट में जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, राइट, तो टावर रहता है। आप बोलोगे उसमें तो कोई तार नहीं लगा, ये बंदा क्या बता रहा है। अगर आप जानते हो इट इज़ वेरी गुड, नहीं जानते हो आप समझने की कोशिश करो। जो टावर लगा रहता है वो फाइबर से जुड़ा रहता है, राइट। आपके घर के बगल में जो टावर लगा रहता है वो एक दूसरे से सब टावर से जुड़ा रहता है, और अल्टीमेटली जो फाइनल वायर होता है आप ऐसे मान लीजिए वो एक हब से जुड़ा रहता है, राइट, एक्सचेंज भी जिसको बोलते हैं। और वो एक्सचेंज से जो मेन वायर होता है वो जुड़ा रहता है जो कि सी के थ्रू या दूसरे स्टेट में जाके मिल जाता है, और सारे स्टेट का मिल के फिर वो कहीं ना कहीं जाके वो फाइनली जो है वो जो सी के थ्रू दूसरे कंट्री में जाके वो ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले तो वेस्ट बंगाल में दीघा में ये वायर्स जो है वो समुंदर से निकल के और स्टेट में घुस जाते हैं, और बाकी पूरे ईस्टर्न रीजन में यहीं से जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम लोग वेस्ट में देखें तो लाइक वो दो तीन जगह है जो कनेक्ट होता है, बिकॉज हमारा जो जो सी जो पोर्ट ये है सी के साथ कनेक्टिविटी है वो बहुत ही लंबा है बेसिकली, तो वो बहुत सारी जगह से वो एंटर करती है इंडिया के अंदर में, राइट। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट की जो अब देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब वायर से या फाइबर से जो कनेक्टेड होता है तो ये टावर्स होता है, टावर से फिर वो रेडिएट करता है, 3 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज होता है। किसी किसी में अगर होता है तो 5 किलोमीटर तक भी, रूरल एरिया में अगर बाधा ना हो तो वो रेडिएट करता है और उससे हमारे मोबाइल में कनेक्शन आती है। इन केस ऑफ ब्रॉडबैंड वो एक फाइबर जो है वो घर के नज़दीक खंभे तक आता है और वहाँ से फिर एक तार आके वो जुड़ा रहता है। बट इस केस में क्या है जो इलॉन मस्क लेके आ रहे हैं, इसमें हजारों सैटेलाइट जो कि पृथ्वी की कक्षा में जो घूम रहे हैं इस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया हुआ है अपना रॉकेट्स का इस्तेमाल करके, और उसका नाम दिया है उन्होंने स्टारलिंक। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका जो भी एक सिस्टम है वो ग्राउंड से इन जो है सैटेलाइट्स के साथ में कनेक्ट होता है, और वो सैटेलाइट्स जो है वो जो सिस्टम कोई भी बंदा अगर खरीदता है तो जो उनके कस्टमर के यहाँ पे जो एक रिसीवर एंटीना लगा रहेगा वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है, राइट। और ओबियसली है वो एक तार से जो राउटर से जुड़ा रहता है, और राउटर जैसे नॉर्मली घर में काम करता है वैसे करता है। तो मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के किसी एक कोने वाला कोई गांव हो गया जहां आज तक 5G पहुंचा नहीं है, या नॉर्मल भी कोई डेटा नहीं पहुंचा है, कोई लिंकेज नहीं है, या फिर कोई त्रिपुरा का कोई हो या नॉर्थ ईस्ट का कोई हो या कहीं पे भी हो, लद्दाख में हो या कहीं पे भी हो, राइट। तो उस केस में क्या होगा, ये सीधा वहाँ पे ये छतरी लग जाएगी जैसे डिश टीवी का लगता है, और सीधे जो है वहाँ वहाँ पे इंटरनेट चला जाएगा, एंड दैट इज़ हाई स्पीड इंटरनेट है ये, राइट। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आज के डेट में भी हम लोग आगे देखेंगे कि इंडिया के अंदर में कितना कनेक्टिविटी का इशू है, राइट। सो एग्जाम्पल के लिए अगर देख लें इंडिया के अंदर में तो आज भी ट्राई के डेटा के अनुसार लगभग 55%, अगर हम 60% भी मान लेते हैं तो 40% छूट रहा है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 60 करोड़ लोगों के पास में अभी भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। 60 करोड़ इज़ लाइक एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन साइज होता है। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन ही 35 करोड़ के आसपास में है, तो आप समझ लो कि 60 करोड़ डबल अमेरिका का जितना लगभग लगभग डबल पॉपुलेशन जो है आज के डेट में इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहा है, चाहे रीज़न जो भी हो। उस केस में अगर स्टारलिंक आता है तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पे ले सकता है और उसको बहुत प्रॉफिट होगा। ये बात हमने कर ली कि
स्टारलिंक यानी कि मस्क साहब को क्या फ़ायदा होने वाला है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, ये तो मस्क को हो गया। गवर्नमेंट भी डेफिनेटली फ़ायदा लेगी, बिकॉज गवर्नमेंट विल प्रोबेबली सर्टिफिकेशन और जो बैंडविड्थ वगैरह जो भी होता है, हालांकि इसमें क्या सिस्टम रहेगा आई एम नॉट अवेयर एज ऑफ नाउ, बट डेफिनेटली है कि जो बैंडविड्थ वगैरह का जो भी एलोकेशन होता है उसमें डेफिनेटली मस्क विल बी पेइंग सम हेफ्टी चार्जेस टू इंडियन गवर्नमेंट, ऐसे तो होगा नहीं, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट कि जो आप खरीदोगे, दैट इज़ रिचार्जेस खरीदोगे जो 800-850 रुपये तक कहा जा रहा है, इन दैट केस ऑल्सो आप उसमें जीएसटी जो होगा डेफिनेटली होगा कि 12% या 18% जो भी होगा वो जीएसटी तो पे करोगे, दैट ऑल्सो गवर्नमेंट विल बी गेटिंग। तो फिर जनता को क्या मिल रही है? जनता को मिल रही है कि आपको रिमोट एरिया में जहाँ आज के डेट में जियो नहीं पहुँचा है, एयरटेल बीएसएनएल नहीं पहुँचा है, वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इंटरनेट मिलेगा और उस इंटरनेट के तो हज़ारों यूजेस हैं, आप कुछ भी उसका कर सकते हो, राइट। सो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे कि इस इंटरनेट का यूज़ होने वाला है बहुत सारे सेगमेंट में। अब उसमें क्या होगा, एफोर्डेबल नेट जो है वहाँ पहुँच जाएगा, कम खर्चे में पहुँच जाएगा। आप मान के चलो एक रिमोट विलेज है जहाँ पे कि फाइबर बिछाने का ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है फाइबर का, जिन लोगों को नॉलेज हो, बिकॉज मैं तो टेलीकॉम सेक्टर में आई हैव गिवन सम 5 years आई वाज वर्किंग ऑन द वेरी ग्रास रूट लेवल, तो मुझे सब कुछ पता है। तो उसका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जो फाइबर आप ज़मीन के नीचे खोद के बिछाते हो वो बहुत ही कॉस्टली होता है, और अगर अंदर कहीं कट जाए तो फिर उसको ढूंढ के रिपेयर करना इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर, और उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम रहती है 24/7 अलर्ट पे, राइट। तो एक गांव है और उस गांव तक अगर कनेक्टिविटी नहीं है किसी रूरल एरिया में, तो वहाँ फाइबर बिछाना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरे भी टेक्निक होते हैं जिसके थ्रू जो है वहाँ पे कम्युनिकेट कराया जाता है, यदि इंटरनेट पहुँचाया जाता है, बट वो क्या होता है सिग्नल टूट जाता है उसमें, और वहाँ पे सिग्नल बहुत ही वीक पहुँचता है, 2G की स्पीड में पहुँचता है। तो फिर आप जो मेट्रोज में बैठ के कर रहे हो इंटरनेट के साथ में, वो गांव के लोग नहीं कर सकते, यहाँ इक्वलिटी का प्रिंसिपल काम नहीं करता है, उनको इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती। तो ये आने के बाद में, स्टारलिंक आने के बाद में जो है ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, आप ऐसा मान के चलो। और सेकेंडली हम देखेंगे कि फ़ायदा क्या होगा। बहुत सारे रूरल में आज तक स्कूल्स वगैरह हैं जहाँ पे कि आज तक इंटरनेट नहीं पहुँचा है। आप सोचो कि ऐसे स्कूल के अंदर में भी अगर एक गवर्नमेंट भी लगवा दे, या एक स्कूल प्रशासन भी किसी तरीके से लगवा दे, तो वहाँ पे कितना सुविधा होगा बच्चों को अगर इंटरनेट मिलेगा। हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं आज के डेट में कि लाइक इंटरनेट जो है हम लोगों को लगता है कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये तो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है, बट बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन साइज है, 60 करोड़ से ऊपर आप मान के चलो, और ऐसा एरियाज़ है जहाँ पे कि आज के डेट में भी 2025 में भी इंटरनेट नहीं पहुँचा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्राई का डेटा है जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे इसे लाभ होगा। ऑब्वियसली अगर इंटरनेट पहुंचेगा तो इंटरनेट के साथ पूरी बारात पहुंचती है, राइट। वहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, इन्फ्लुएंसर जो है वो कुछ कर पाएंगे इंटरनेट पे, जो है वो अपना जिस तरीके से भी वो इन्फ्लुएंस करने का तरीका है वो कर सकते हैं, ट्यूटर्स ट्यूशन दे सकते हैं, फार्मर्स या वेंडर्स जो है अपना वो सामान बेच सकते हैं अमेजन पे लिस्टिंग करके, वहाँ पे विदाउट इंटरनेट तो संभव नहीं है। एट द सेम टाइम व्हाट्सअप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, बहुत कुछ कर सकते हैं वो। तो आजकल जो चीज़ें जो हमारे लिए बस एक चीज़ है, वो किसी के लिए एक लग्जरी हो सकती है जो कि आज तक उनको देखने को भी नहीं मिला, एंड पीपल आर रेडी टू पे बेसिकली, बट फिर भी उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है। एंड बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जो है वो रूरल में होता है, हर जगह के रूरल में होता है ये बेसिकली, एंड खास करके पहाड़ी इलाकों में जहाँ फाइबर बिछाया जाता है ज़मीन के अंदर तो वो लैंडस्लाइड में कट जाता है, या फिर उसको अगर एरियल लगाया जाता है तो फिर वो पेड़ वगैरह गिर के वो टूट जाता है, एनिमल्स जो है उसको नष्ट कर देते हैं, और फिर वो बहुत ही महंगा पड़ता है, और आए दिन जो है वो कनेक्टिविटी की इशू जो है वो बनी रहती है। फर्दर देखेंगे कि अगर आप देखोगे कि स्टारलिंक आता है तो आपको याद होगा 2016 के अंदर में जियो की एंट्री हुई थी, और इन्होंने फ्री में ऑफ़र किया था इनिशियली एज ए ट्रायल। उस समय कुल छोटी बड़ी मिला के 8-9 कंपनियाँ थी, जिसका नाम तक लोग आज के डेट में भूल चुके हैं। टाटा की थी, और एयरसेल था, एंड बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंपनियाँ थी। बट जियो के एंट्री के बाद में क्या हुआ, इट्स अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर, और इनकी वजह से वो छोटी मोटी सारी कंपनियां बंद हो गई। ओबियसली जियो आने के बाद में एक रेवोल्यूशन आया, लेकिन आज के डेट में क्या हुआ, वो सारी कंपनियां बंद हो गई, और आज के डेट में सिर्फ 3 मेजर प्लेयर बचे हुए हैं अगर बात करें तो, दैट इज़ जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन। वो भी वोडाफोन का जो है वो आए दिन जो है उनका हालत ख़राब ही रह रहा है,
और उनका इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ों को लेके हमेशा कुछ ना कुछ सस्पेंस बना ही रहता है। हाउएवर दे आर स्टिल सर्वाइविंग, राइट। सो पॉइंट इज़ दैट आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि अगर कंपटीशन ना रहे तो क्या होता है। 190 आज की डेट में अगर रिचार्ज आपको कराना है, कोई रिचार्ज और जिसमें आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते, तो ये कंपनियां आपको बाउंड करती हैं। हालांकि गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई कि आप बिना विदाउट इंटरनेट का भी आपको, विदाउट इंटरनेट के साथ में भी आपको कोई प्लान लेना पड़ेगा, तो उसके साथ भी ये ट्रिक करते हैं, उसको 24 दिन का कर देते हैं, राइट। या फिर कुछ ना कुछ उसमें उसको महंगा कर देते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक कर देते हैं कि आप बाध्य होकर आप जो है वो इंटरनेट वाला प्लान खरीदते हो। अगर आज के डेट में 10 कंपनियां होती तो कोई ना कोई कंपनी हो डेफिनेटली जो है वो कुछ बेहतर प्लान को ऑफर करती और कंपटीशन बना रहता। बट क्योंकि इन्होंने कंपटीशन को ख़त्म कर दिया तो फिर और किसी में दम है नहीं, राइट। बिकॉज फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है कंपटीशन करने के लिए। तो मस्त साहब जो है स्टारलिंक अगर आता है तो डेफिनेटली है कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इन प्लेयर्स को मिलेगा, राइट। क्योंकि जो चीज़ आप यूँ मान लें कि अब टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है, टेक्नोलॉजी इन सच एन थिंग की जो कि कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। पहले 2G था तो वही बहुत बड़ा एक वरदान था, आज की डेट में 5G चाहिए आपको, राइट। आप ब्रॉडबैंड लगा रहे हो, अब वायर बिछा रहे हो, बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, राइट। क्योंकि आप जब वायर्स अंदर अंदर बिछा रहे हो तो उसमें बहुत पैसा लगता है। वेयर एज अगर स्टारलिंक की बात करें तो वो भी कॉस्टली है, बिकॉज वायर बिछाने से तो कहीं ना कहीं महंगा जो है वो सैटेलाइट डालना है। बट आप सोचो कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एंड वो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकता है, एंड ही इज़ डूइंग दैट। 100+ कंट्रीज़ में आज के डेट में स्टारलिंक का जो है सर्विस है, एंड इंडिया में अब उनको एंट्री मिल रही है जो कि हो सकता है कि 50 कंट्री के पॉपुलेशन के बराबर अकेले उनको एक लीप दे दे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कंपटीशन। तो कंपटीशन आप आते ही देखोगे कि जो आपके डेट में आज जो प्लान है, मान के चलो 700-800 रुपये का जो प्लान है, तो लोगों की एक आदत होती है ना कि अगर 100-200 रुपये ज़्यादा भी है तो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो ये पुराने कस्टमर को रिटेन करने के लिए प्राइसेस कम होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ कस्टमर को फ़ायदा होने वाला है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होने वाला है। जो नुकसान होगा जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ दैट इज़ ये इन कंपनियों को नुकसान थोड़ा बहुत उठाना पड़ सकता है। अल्टीमेटली एज ए कस्टमर हमें बेनिफिट होने वाला है कि रीच हमें ज़्यादा मिलेगी, प्राइसेस हमें कम मिलने की संभावना है, एंड गवर्नमेंट को भी एक बढ़िया सा रेवेन्यू मिलेगा। सो ओवरऑल आई पर्सनली सी इट एज एन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, राइट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इट विल गिव मी इट विल मोटिवेट मी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ बना के लाते रहूँ। बिकॉज आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, जो कि मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, अभी तक 885 में हूँ। तो आई विल बी मोर हैप्पी कि अगले एक सप्ताह के अंदर अगर मैं 1000 सब्सक्राइबर्स का जो थ्रेशोल्ड है उसको पार कर पाऊँ। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छा लग रहा मेरा वीडियो तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। सो थैंक यू वेरी मच।